Hello guys, you're with me at Unlimited Learning. Today we are going to study Act 2 Scene 6. So let's get started. तो आज हम करने वाले हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस का Act 2 Scene 6. तो चलिए हम देखते हैं कि ये सीन कहाँ हुआ. ये सीन होता है वेनिस में, शार्लॉक के घर के बाहर. हम देखते हैं कि लॉरेंजो उसके फ्रेंड्स सारे मिलकर जेसिका को एलोप करने की तैयारी कर लेते हैं और फाइनली इस सीन में उसका एलोपमेंट होता है, यानी कि जेसिका को वो लोग एलोप कर लेते हैं. तो हम देखते हैं कि उसके फ्रेंड्स लॉरेंजो का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन लॉरेंजो अभी तक पहुंचा नहीं होता है. तो चलिए देखते हैं उनके बीच में क्या बातें हुई. तो ग्राशिनो बोलता है कि लॉरेंजो कहाँ रह गया, उसने हमें शार्लॉक के घर के बाहर यानी कि इस पेंट हाउस के बाहर ही खड़े होने को कहा था. यहाँ पर ये जो घर था ये पेंट हाउस था. अब पेंट हाउस क्या होता है? ऐसा घर जिसमें जो रूफ होता है वो हैंगिंग होता है, यानी कि रूफ बाहर की तरफ निकले हुए रहते हैं. तो यूजुअली पुराने ज़माने के घर वैसे होते थे. फिर सलारिनो बोलता है कि और समय भी बहुत ज़्यादा बीत चुका है, उसका टाइम ऑलरेडी बीत चुका है, वो बहुत पहले आने वाला था, अभी तक वो आया नहीं. तो ग्राशिनो बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग बात है, क्योंकि जो लवर्स होते हैं वो समय से पहले भागते हैं एक दूसरे से मिलने के लिए, यानी कि अपने लवर्स से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, लेकिन लॉरेंजो ही इतना ज़्यादा लेट कर रहा है. तब सलारिनो बोलता है कि रोमन गॉडेस ऑफ लव यानी कि वेनस, वो न्यू रिलेशनशिप्स को फिक्स करने में या न्यू रिलेशनशिप्स को बाइंड करने में बहुत ज़्यादा फास्ट होती है इन कंपैरिजन टू कीपिंग द ओल्ड रिलेशनशिप्स टुगेदर, यानी कि न्यू रिलेशनशिप्स को बाइंड करने के लिए या न्यू रिलेशनशिप्स का बॉन्ड को क्रिएट करने के लिए वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, लेकिन जो पुराने रिलेशनशिप्स हैं उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है. तब ग्राशिनो बोलता है ये तो तुमने सच कहा. अगर कोई इंसान भूखा हो तो जब उसे भूख लग रही हो, उसके सामने अगर खाना हो तो वो उस टाइम बहुत ज़्यादा उसे भूख लगेगा और वो खाना खाने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक होगा, उसे बहुत ज़्यादा मन करेगा कि मैं खाना खाऊं, बहुत ज़्यादा तड़प रहा होगा. और अगर कोई इंसान जिसने खाना खा लिया, अब उसी इंसान का पेट भर चुका, अब उसके सामने हम उतना ही खाना वापस रखें तो क्या उसे खाने का मन करेगा? नहीं, वो उतना एक्साइटमेंट से, उतना ईगरनेस से नहीं खाएगा. तो बिल्कुल उसी की तरह है जैसे न्यू रिलेशनशिप्स में लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, जब वो रिलेशनशिप पुरानी हो जाती है तो लोग उतने ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होते हैं. फिर वो एक और एग्जाम्पल लेता है. वो बोलता है कि एक हॉर्स है, जब हॉर्स को कोई एक पाथ कवर करना है तब हॉर्स बहुत ज़्यादा स्पीड में भागेगा, लेकिन जब उसे वापस रिटर्न करना हो यानी कि इन द रिटर्निंग टाइम हॉर्स उतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होगा, उतना ज़्यादा फास्ट नहीं होगा. फिर वो बोलता है कि कोई भी चीज़ जो इन प्रोसेस होती है ना, यानी कि जो चीज़ कंप्लीट नहीं हुई होती है, यानी कि वो चीज़ अभी प्रोसेस में है, तो कोई भी चीज़ हम उसके प्रोसेस में वो चीज़ को ज़्यादा एंजॉय करते हैं इन कंपैरिजन टू अगर वो चीज़ हो गई. सपोज़ अगर आप कोई कंपटीशन में पार्ट ले रहे हो तो आप उस कंपटीशन की तैयारी में जितना एंजॉय करोगे उस कंपटीशन को जीतने के बाद उतना ज़्यादा एंजॉय नहीं करोगे, यानी कि आपको जितनी ज़्यादा खुशी उसकी तैयारी में होती है उतनी ज़्यादा खुशी उसे हासिल करके नहीं होती है. तो कोई भी चीज़ जो कि इन प्रोसेस है उसे हम ज़्यादा एंजॉय करते हैं. फिर वो बोलता है कि जब एक शिप को हम पानी में उतारते हैं सेल करने के लिए, तो शुरू में क्या होता है, वो शिप अच्छा दिखता है, अरेंज रहता है, डेकोरेटेड रहता है, लेकिन जब वो शिप लौटता है रिटर्निंग के टाइम पे उसकी कंडीशन बिल्कुल ख़राब हो जाती है. अब इसका लॉजिक क्या था? जब शिप एयर के डायरेक्शन में जाता है तब वो एयर उसको अपने साथ साथ ले जाता है, लेकिन जब वो एयर के डायरेक्शन के ऑपोजिट चलता है तो एयर उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट कर देती है, उसे पूरी तरीके से डिस्टॉर्ट कर देती है. यहाँ पर जो शिप है, जिस शिप का हमने एग्जाम्पल लिया, इसे प्रोडिगल सन से कंपेयर किया गया है. अब ये कंपैरिजन क्या था या फिर ये प्रोडिगल सन की स्टोरी क्या है? ये एक पेरेबल है, बाइबल से एक पेरेबल है. स्टोरी क्या थी? एक फादर और मदर थे और उनके 2 सन्स थे. जो यंगर सन था वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट था, बहुत ज़्यादा अपने पैसे ऐसे लुटाता था, और जो बड़ा बेटा था वो सोच समझकर सब कुछ करता था. तो फाइनली जब वो बड़े हुए तो दोनों सन्स ने अपना अपना प्रॉपर्टी मांगा, यानी कि यंगर सन ने बोला कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी चाहिए, तो फादर ने दोनों को इक्वली प्रॉपर्टी बांट दी. तो फिर जो छोटा सन था वो अपनी सारी प्रॉपर्टी को बेचकर
जो पैसा मिला उससे अपने ऊपर उड़ाने लग गया, अपने दोस्तों पर उड़ाने लग गया, खर्चा करने लग गया, पार्टीज, फन, एंजॉयमेंट सब कुछ करने लग गया। तो फिर क्या होता है कि कुछ समय बाद उसका सारा पैसा ख़त्म हो जाता है, अब इसके पास कुछ नहीं होता। तो वो तो बाहर चला गया, अपने पैसे लेकर वो बाहर चला गया, बाहर सेटल हो गया। तो फिर अब उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो फाइनली जब वो रिटर्न करता है तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन में होता है, टार्टर्ड क्लोथ्स यानी कि फटे छीटे कपड़ों में रहता है, अपने पेरेंट्स के पास आता है। लेकिन उसके पेरेंट्स उसको ईगरली या हैप्पीली उसको अपने घर पे उसका स्वागत करते हैं। तो यही स्टोरी थी। जब शिप जा रहा था, जब शिप सेल कर रहा था, सेल करने के लिए जब निकला, पानी पे जब उतरा, तब उसकी कंडीशन अच्छी थी, लेकिन जब वो रिटर्न किया तो उसकी कंडीशन बिल्कुल ख़राब हो गई। अब इतने में ही लॉरेंजो आ जाता है। तो सलारिनो बोलता है कि हम बाद में इस बारे में बात करेंगे क्योंकि लॉरेंजो आ गया। तो लॉरेंजो एंटर करता है। फिर लॉरेंजो अपने फ्रेंड्स को बोलता है कि तुम लोग बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हारे पेशेंस के लिए तुमको बहुत ज़्यादा थैंक करता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें इतने देर तक वेट करा है, तब भी तुम मेरे लिए वेट करते रह गए। फिर वो बोलता है लेकिन मैंने लेट नहीं किया, असल में मुझे इतना ज़्यादा काम ही था कि इतना ज़्यादा लेट हो गया। फिर वो बोलता है कि जब फ्यूचर में तुम अपनी वाइफ्स को इलोप करोगे या तुम्हें कोई हेल्प चाहिए होगी, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा वेट करूँगा, मैं तुम्हारा बिल्कुल सपोर्ट करूँगा, जैसे तुमने मेरे लिए इतने देर तक वेट किया और इतना सपोर्ट किया। फिर लॉरेंजो वो लोग को बोलता है कि देखो यही शाइलॉक का घर है, मेरे फादर इन लॉ का घर है। फिर वो अंदर चिल्लाता है, यानी कि घर के अंदर वो चिल्लाता है खिड़की से। वो बोलता है कि कोई अंदर है। फिर जेसिका बोलती है कि कौन हो तुम, मुझे बताओ कि तुम कौन हो, मैं बस श्योर होने के लिए या कंफर्म होने के लिए ये जानना चाहती हूँ कि कौन हो, वैसे मुझे तुम्हारी आवाज़ पता है। फिर लॉरेंजो बोलता है मेरा नाम लॉरेंजो है और मैं तुम्हारा प्यार हूँ। फिर जेसिका बोलती है लॉरेंजो, हाँ तुम मेरे प्यार हो, तुम ही तो हो जिससे मैं इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ। फिर वो बोलते हैं कि लेकिन तुम्हारे अलावा और यहाँ पे कौन जानता है कि मैं तुम्हारी हूँ। फिर लॉरेंजो बोलता है कि पूरा हेवन जानता है, हमारे इनर मोस्ट थॉट्स जानते हैं, हमारा सोल जानता है कि हम एक दूसरे के हैं, तुम मेरी हो। फिर जेसिका लॉरेंजो को एक कास्केट देती है। वो बोलती है कि ये कास्केट पकड़ो, ये बस ट्रबल से भरा हुआ है। क्यों ट्रबल से भरा हुआ है? क्योंकि इसके अंदर गोल्ड, सिल्वर, बाकी सब कुछ ज्वेलरीज हैं, डुकेट्स हैं, जेमस्टोन्स है, जो कुछ भी उसने अपने फादर के घर से चोरी किया था वो सब कुछ है। वो बोलती है कि मैं आज रात के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब आप लोग ही सोचो कि वो इतनी ज़्यादा खुश क्यों है। वो खुश है क्योंकि फाइनली उसे अपने फादर से छुटकारा मिलेगा और हमेशा के लिए वो अपने प्यार के साथ इलोप हो जाएगी। फिर वो बोलती है कि तुम मुझे मत देखो लॉरेंजो, मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है इस कपड़े को पहनकर। फिर वो बोलती है कि प्यार अंधा होता है और लवर्स अपने पार्टनर की गलतियाँ या फिर अपने पार्टनर्स के अंदर जो मिस्टेक्स हैं वो सब चीज़ नहीं देख सकते, वो बस एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन अगर लवर्स एक दूसरे की गलती देख सकते, एक दूसरे के मिस्टेक्स को अगर एनालाइज कर पाते, तो क्यूपिड भी मुझे देखकर शर्मा जाता इन कपड़ों में। अब क्यूपिड कौन था? क्यूपिड था गॉड ऑफ लव। अब लॉरेंजो जेसिका को बोलता है कि उतरो वहाँ से, आओ नीचे, क्योंकि तुम मेरी टॉर्च बेरर हो। फिर जेसिका बोलती है कि टॉर्च की लाइट में मैं अपने इस डिस्गाइज रूप में या अपने इस बॉयश ड्रेस में दिख जाऊंगी और मुझे इससे बात से बहुत ज़्यादा शर्म आएगी। फिर वो ये भी बोलती है कि टॉर्च के लाइट में मेरी सच्चाई भी बाहर आ जाएगी, यानी कि मैं टॉर्च बेरर का ड्रेस का कॉस्ट्यूम पहनी हूँ, उसका अटायर पहनी हूँ, और टॉर्च बेरर बनने की वजह से कहीं मेरी सच्चाई सबके सामने ना आ जाए, क्योंकि मेरे ऊपर टॉर्च की लाइट पड़ेगी तो डेफिनेटली लोगों को अगर मैं दिख गई तो मेरी सारी सच्चाई पता चल जाएगी। फिर लॉरेंजो बोलता है कि तुम हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा स्वीट दिख रही हो, इस बॉयश अटायर में भी, इस बॉयश ड्रेस में भी। वो बोलता है जेसिका को कि तुम जल्दी से चलो, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है और हमें बसानियों की फीस्ट में, बसानियों के मैस्क्यूरेड में भी जाना है। फिर जेसिका बोलती है कि मैं अभी तुरंत आती हूँ, सारे खिड़की दरवाजे बंद करके और कुछ डुकेट्स भी लेकर आती हूँ। मैं जेसिका ऊपर चली जाती है। फिर ग्राशिनो बोलता है कि आई स्वेयर जेसिका, जो कि एक नॉन क्रिश्चियन है, वो अब क्रिश्चियन में बदल जाएगी, यानी कि वो अब एक नॉन ज्यू बन जाएगी। फिर लॉरेंजो बोलता है कि अगर मैंने जेसिका से हमेशा दिल से प्यार नहीं किया तो मुझ पर कर्स हो। वो बोलता है कि अगर मैं जेसिका को जज करूं तो जेसिका बहुत ज़्यादा वाइस है, अगर मेरी आंखें धोखा नहीं दे रही तो जेसिका बहुत ज़्यादा सुंदर है, और जैसा कि उसने हमेशा अपने आप को प्रूव किया है और अभी भी उसने अपनी सच्चाई प्रूव की है, वो बहुत ज़्यादा ट्रू है, और उसकी इन खासियत की वजह से हमेशा उसकी जगह मेरे
दिल में हमेशा रहेगी, हमेशा मेरी आत्मा में उसकी जगह बनी रहेगी। इतने में ही जेसिका आ जाती है। तो लॉरेंजो बोलता है कि तुम आ गई, चलो हम लोग जल्दी से चलते हैं क्योंकि हमारे फ्रेंड्स हमारा वेट कर रहे होंगे, हमें जल्दी से एलोप करना है। इसके बाद जेसिका और सेलेरिनो एग्जिट कर जाते हैं, वो लोग चले जाते हैं। और इतने में ही एंट्री होता है एंटोनियो का। तो एंटोनियो बोलता है कि कौन कौन है यहाँ पर। ग्राशिनो बोलता है कि मैं हूँ एंटोनियो। तो एंटोनियो बोलता है कि व्हाट नॉनसेंस, बाकी लोग कहाँ हैं ग्राशिनो। वो बोलता है कि 9 बजे हम सबको मिलना था, यानी कि सारे फ्रेंड्स को मिलना था, तुम लोग का वेट कर रहे थे हम लोग, लेकिन आज कोई मैस्क्यूरेड, कोई पार्टी नहीं होने वाला है। वो बोलता है कि विंड ने अपना डायरेक्शन बदल लिया है, तो अभी शिप आराम से सेल कर सकती है, इसीलिए अभी ये सेलिंग के लिए फेवरेबल होगा, इसीलिए आज कोई मैस्क्यूरेड नहीं होने वाला। वो बोलता है कि बेसानियो अभी ही एब्रॉड या बेलमोंट के लिए निकल रहा है। बोलता है कि तुम लोगों को ढूंढने के लिए मैंने 20 लोगों को भेजा था। फिर ग्राशिनो बोलता है कि मैं इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे और कोई प्लीजिंग नहीं चाहिए, मुझे जल्दी से बस सेल करना है बेसानियो के साथ, मुझे जल्दी से बेलमोंट की तरफ निकलना है और आज ही रात हम लोग वहाँ चले जाएंगे, निकल जाएंगे उसकी तरफ। तो इसी के साथ ये सीन एंड हो जाता है। Subscribe now to get all the latest updates.